हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल जैन एंड वेलकम टू कॉमर्स हब। इस चैनल के अंदर हम क्लास 10th मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 9th और 10th का कोशिश करूँगी कि मैथ्स आपको पूरा करवाऊँ। ठीक है, तो क्लास 10th का मैथमेटिक्स उसका हम चैप्टर नंबर 5 है जो आज शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर क्यों सबसे पहले करवा रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर ईजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AP। ठीक है, ईजी सा मैथ चैप्टर है, ध्यान से करना। और सबसे बड़ी बात, ईजी भी है और साथ के साथ इम्पोर्टेंट भी है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में इसके अंदर से कम 10 to 12 मार्क्स का आ जाता है, मतलब इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे, इसमें हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत नया है। आपने इससे रिलेटेड 9th में या 8th में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तो इसीलिए पहले इसका एक मीनिंग, एक इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ना कि डायरेक्टली ही हम इसके क्वेश्चंस पे आ जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। इसका मीनिंग क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है इट इज़ जस्ट अ सीरीज ऑफ नंबर। ठीक है, ये क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस जिसका कि जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सेम। लाइक मैंने लिख दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये जो है एक सीक्वेंस बन गया, और जो इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? 1 का डिफरेंस है। देखो 1 का डिफरेंस है ना, और वो डिफरेंस भी हमारा क्या है? सेम। समझ गए? तो जो ये वाली जो सीरीज़ है ना, ये जो सीरीज़ है इसको बोलते हैं हम AP। समझ गए? AP क्या होता है? AP इज़ अ सीरीज हुज डिफरेंस इज सेम। अब पढ़ते हैं ज़रा ये सीक्वेंस और सीरीज़ क्या होती है। एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पढ़े अगर हम, सीक्वेंस क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर। ये एक नंबर्स का सेट होता है जिसको अरेंज किया होता है एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर। ये नहीं कि पहले हमने 1 2 लिखा, फिर हमने 5 लिख दिया, फिर हमने 7 लिख दिया, फिर हम 3 पे आ गए। नो, दिस इज़ नॉट अ सीरीज़। इसको हम एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ओके, इसको एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इसके बाद जो AP होती है वो दो टाइप से होती है। एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है ऐसी AP जिसके लिमिटेड टर्म्स होते हैं, और इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसके अंदर अनलिमिटेड टर्म्स होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक AP लिखा 1 2 3 एंड सो ऑन एंड 10। इट मीन्स ये 10 तक जाएगा AP। एक मैं लिख रही हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये वाला जो AP है ये हमारा फाइनाइट AP है, और ये वाला हमारा इनफाइनाइट AP है। ओके, इसका एग्जाम्पल भी है नीचे। जैसे APs क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 से लेके 100 तक। तो ये सारे ही हमारे वैसे ये सारे ही AP के एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें से जो ये वाला है ये क्या है? हमारा फाइनाइट AP। ठीक है, ये हमारा 4 8 6 12 16। देखो इसका कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो भी है सेम। देखो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। इनके बीच में भी 4 का, इनके बीच में भी 4 का, और ये 120 तक जा रहा है। इट मीन्स ये भी हमारा क्या है? फाइनाइट। ठीक है, उसके बाद 100 80 60 ये हमारा रिवर्स में जा रहा है, लेकिन इनफाइनाइटली जा ही रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। इट मीन्स, और ये वाला भी ऐसे, ये हमारा थर्ड और फोर्थ। तो ये वाले जो दोनों है ये हमारे क्या हैं? इनफाइनाइट AP। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट पता चल गया क्या होते हैं। और जो ये टर्म्स होती है ना, जैसे कि हमने इसके अंदर 5 पढ़ा, इस AP का 5 क्या है? एक टर्म है। 15 क्या है? एक टर्म है। तो ईच ऑफ द नंबर इज इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। उसे हम क्या बोलते हैं? एक टर्म। इन AP के अंदर जो नेक्स्ट टर्म है, जैसे अब देखो 5 के बाद 10 कैसे आया? अगर हम एक बार देखें कि 5 के बाद 10 कैसे आया है, बताना ज़रा। 5 के बाद 10 कैसे आया? हमने क्या किया, इन दोनों का पहले डिफरेंस देखा। इन दोनों के बीच में एक फिक्स नंबर का गैप है। एक फिक्स नंबर का गैप क्या है? हमारा 5। ऐसे इन दोनों के बीच में भी 5 का गैप है, और इन दोनों के बीच में भी 5 का गैप है।
ठीक है। इसका मतलब AP के अंदर नेक्स्ट टर्म हमें कब मिलेगी, जब हम एक फिक्स नंबर को उसके पहले वाली टर्म में ऐड कर देंगे। एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म मतलब उससे पहले वाली। जैसे 5 हमारे पास था, उसके बाद 10, अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पहले हम इसका देखेंगे डिफरेंस कितना, इसका डिफरेंस है 5 का। इट मीन्स हम इस फिक्स नंबर को इसके पहले, हमें ये वाली टर्म पता करनी है, तो इस टर्म से पहले वाली टर्म कौन सी है हमारी 10, तो 5 + 10, इसका मतलब यहाँ पे टर्म कौन सी आएगी 15। तो नेक्स्ट टर्म कैसे पता चलती है, उस फिक्स नंबर को प्रीसीडिंग टर्म के अंदर क्या कर देना, ऐड कर देना, उसको उससे हमें क्या पता चल जाएगी हमारी नेक्स्ट टर्म। एंड जो ये फिक्स नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, डी इसका एक कैपिटल स्मॉल डी से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं जर्नल फॉर्मेट ऑफ एन एपी। एक एपी जो होता है उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, उसकी फॉर्म होती है ये, देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ए का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, सबसे पहली टर्म, उसके बाद A + D, मतलब हमने इसके अंदर कॉमन डिफरेंस को क्या कर दिया, ऐड। उसके बाद ये हमारी, देखो ये हमारी फर्स्ट टर्म है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं A1, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है तो A2, उसके बाद ये हमारी क्या है थर्ड टर्म, तो इसको हम क्या लिखेंगे A3, ये हमारी फोर्थ टर्म है तो इसको हम क्या लिखेंगे A4, ठीक है। इस टाइप से ये टर्म्स होती है हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड इनफाइनाइट तक ये चलती रहती है। लास्ट टर्म मान लेते हैं कि इस एपी के अंदर n टर्म्स है, मान लिया हमने इसके अंदर n टर्म्स है, तो जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो हमारी क्या होगी an, ठीक है। अब A2 कैसे निकलेगा, A2 से पहले टर्म कौन सी होगी A1, तो A1 के अंदर हम उस फिक्स नंबर को यानी कि D को क्या कर देंगे प्लस। ऐसे ही A3 कैसे निकलेगा, इसके दो तरीके होते हैं, या तो तुम क्या करो, जो A2 है, A3 कैसे निकल सकता है, जो A2 है उसमें हम प्लस कर देते हैं D को, तो भी यही निकलेगा। या फिर तुम क्या कर सकते हो, A3 निकालने के लिए जो तुम्हारा फर्स्ट नंबर था ना उसी को सब में डाल देते हैं, क्या करते हैं हम फर्स्ट नंबर को डाल देते हैं। अब देखो इस नंबर तक पहुंचने के लिए D जो है वो कितनी बार आएगा, एक ये वाला D और एक ये वाला D, 2 D हो गए ना, इसीलिए थर्ड टर्म पे पहुंचने के लिए हमें D कितनी बार चाहिए, 2 बार, इसीलिए यहाँ पे A में हमने कितनी बार D को प्लस किया, 2 बार प्लस किया, ठीक है। ऐसे ही A4 निकालने के लिए हमें D कितनी बार चाहिएगा, अब एक तो ये वाला हो गया हमारा, एक ये D हो गया, उसके बाद इन दोनों टर्म्स के बीच में भी एक D होगा, 3D, मतलब अब हमें कितने D इसके अंदर प्लस करने पड़ेंगे, 3D। समझ के कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी टर्म हमें निकालनी होगी, जैसे कि मान लो हमें A5 निकालना है, तो हम उसके अंदर फर्स्ट टर्म में 4D को प्लस करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमारे पास A4 गिवन हो, ठीक है। मान लो तुम्हें बोल दे A17 निकालो डायरेक्ट, और तुम्हारे पास सिर्फ A गिवन है और तुम्हारे पास D गिवन है, ठीक है। A16 तो तुम्हारे पास गिवन नहीं है, वरना तो तुम A16 में D को प्लस कर देते। अब A17 निकालना तो हम क्या करते हैं, A के अंदर 16 D को प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A17। समझ के कैसे हम टर्म्स निकालते हैं। अब आगे देखते हैं, A का मतलब फर्स्ट टर्म है और D का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। देन द AP बिकम्स A1 A2 A3 एंड AN, इसलिए AP इस टाइप से बन जाती है हमारी A1 A2 A3 एंड AN। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को करते हैं, मान लेते हैं A है हमारा 3 और D है हमारा 5। अब हमें इसकी हेल्प से एक AP बनानी है। AP के अंदर क्या होता है, कम से कम हमें 4 टर्म्स तो निकालनी चाहिए, तो हम एक AP बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास हमें A दिया हुआ है, A का मतलब क्या हुआ, A1 हमें 3 दिया हुआ है और D हमें क्या दिया हुआ है 5। A2 जो है वो कैसे निकलता है, A के अंदर D को प्लस करके, A कितना है हमारा 3, उसमें हमने D को कर दिया प्लस, तो A2 हमारा कितना आ गया 8, ठीक है। अगर हम AP को लिखें तो सबसे पहली टर्म हमारी क्या है 3, उसके बाद सेकंड टर्म हमारी आ गई 8, ठीक है। अब हम निकालते हैं A3। अब A3 कैसे निकलता है, A3 के लिए हमें क्या चाहिए, तो A2 में D को प्लस कर दो, जो हमारा A2 निकला है उसमें D को प्लस कर दो, या फिर छोड़ो A2 को, हम सिर्फ A को ही लेके रखेंगे। A के अंदर हमने D को 2 बार प्लस कर दिया, ठीक है। तो A कितना था हमारा 3 प्लस 2 × 2D मतलब 2 × 5, 2 × 5, तो यहाँ से कितना आ गया 3 + 5 2 जा 10 13, तो हमारा A3 कितना निकल के आ गया 13। इसका मतलब A3 हमारा क्या आ गया 13। ऐसे ही अगर हमें A4 निकालना हो, A4 कैसे निकलेगा, A + 3D, A की वैल्यू हमारी कितनी है 3, तो A3
प्लस 3D, 3D मतलब 3 × 5, तो यहाँ से हमारा 3 + 3 5 का कितना आ गया 15, इट मीन्स 18। तो A4 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 18, और ये ऐसे ही हमारा क्या रहेगा चलता जाएगा। तो ये जो आंसर है ये हमारा AP का आंसर बन गया कि ये हमारी AP निकल के आई है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, AP हमने कैसे निकाला, हमारे पास A है D है, हमने उससे पहले A2 निकाला, फिर A3 निकाला, फिर A4 निकाला, 3 या 4 टर्म्स इनफ होती है और ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो गया कैसे निकलता है A, D और AP। A हमें गिवन होगा, मतलब हमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो गिवन होगी ना जिसकी हेल्प से ही हम AP निकाल पाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं, इसको आगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं अभी तक तो हमने AP पढ़ी है, ठीक है। AP के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक AP होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक A होता है, एक D होता है, ठीक है। एक AP है, मान लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100 तक, ठीक है। अब इसके अंदर A क्या है हमारा 1, और D हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब इसको हम क्या बोलते हैं A1, A2 को हम क्या बोलते हैं, मतलब सेकेंड टर्म को बोलते हैं A2, थर्ड टर्म को हम बोलते हैं A3। तो D कैसे निकलेगा, नेक्स्ट टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म माइनस करके, मतलब D कैसे निकलता है A2 - A1। तो यहाँ से हमारा D कितना निकल गया, आ गया 2 - 1 1, D भी हमारे पास आ गया, ठीक है। जो ये 100 है, 100 का मतलब क्या हुआ कि इस AP की जो लास्ट टर्म होगी वो हमारी 100 है। जो हमारी लास्ट टर्म है वो हमारी 100 है, हमें ये दिया हुआ है। अब लास्ट टर्म का मतलब क्या है, इस चीज़ से हमने पढ़ा था कि मान लेते हैं इसके अंदर n टर्म्स है, n टर्म्स इनफाइनाइट, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो nth टर्म है वो 100 दी हुई है हमें, इसका मतलब हमें ये an 100 दिया हुआ है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये nth टर्म है, nth टर्म का मतलब क्या हुआ an। अब हमें नहीं पता ये कौन से नंबर की टर्म है, देखो हमें नहीं पता है कौन से नंबर की टर्म है, लेकिन हमें पता है कि ये लास्ट टर्म है, इट मीन्स ये nth टर्म हुई है ना। तो इस चीज़ को बोलते हैं an, मतलब कि nth टर्म। जो ये nth टर्म वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, जो भी AP के अंदर लास्ट टर्म होगी उसे हम बोला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं nth टर्म। अब इस nth टर्म को कई बार तो ये गिवन होती है और हमसे पूछ लेते हैं बताओ इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसके लिए हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। कभी कभी हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे देते हैं और बताओ कि लास्ट टर्म हमारी क्या होगी, nth टर्म हमारी क्या होगी, तो उसके लिए हमें ये वाली टर्म निकालनी पड़ती है, दैट इज nth टर्म, दैट इज कॉल्ड लास्ट टर्म, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने को बोले तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है n। अगर nth टर्म निकालने को बोले इसका मतलब हमें निकालना है an। अब an को निकालने का फॉर्मूला होता है ये वाला, a + n - 1 × d, ठीक है। a + n - 1 × d का मतलब क्या हुआ, a का मतलब फर्स्ट टर्म, n का मतलब जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसके अंदर उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कॉमन डिफरेंस से। वैसे हम ये पहले भी कर चुके हैं, जैसे अब मैंने आपको बोला था कि अगर हम A17 निकाल रहे हैं तो उसमें हम A में एक नंबर कम, मतलब किसके अंदर 16D को प्लस कर देते हैं, यही हमने पढ़ा था। अब ये देखो ज़रा, ये 16 कहाँ से आया, A + 17 - 1 से ही तो आया ना ये, ठीक है ना। तो ये वही फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, A + 17 - 1 से ही तो हमारा आया ये D, ठीक है ना। तो हमें नहीं पता यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ तो हमें पता था 17 है इसलिए हमने 17 - 1 करके हमारे पास 16 आ गया, लेकिन यहाँ तो हमें नहीं पता ना n क्या है, तो इसलिए हमने यहाँ पे n - 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × d। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल देखो, हमें बोला हुआ है कि एक AP है 2 7 12, ठीक है। ये एक AP बनी हुई है एंड ये कंटिन्यू चल रही है, और हमें बोला हुआ है कि जी इस AP के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना ये 15 है n, इट मीन्स हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है कि 15 है। तो बताओ कि जो इसकी लास्ट टर्म होगी, जो इसकी 15 टर्म्स के बाद जो इसकी लास्ट में जो ये टर्म आएगी ना लास्ट टर्म, वो क्या होगी, हमें ये चीज़ बतानी है, हमें an की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले AP हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब ये इसकी फर्स्ट टर्म है, तो A1 हमें क्या दिया हुआ है 2, उसके बाद A2 हमें क्या दिया हुआ है 7, A3 क्या दिया हुआ है 12, ये हमें गिवन है इतनी इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन से हम D पता कर सकते हैं, D का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है। तो A2 में से A1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 7 - 2 दैट इज़ 5,
इसका मतलब डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। हमारे पास ए है, डी है, अब हमारे पास एन भी है, हमें निकालना है ए एन। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है उसमें अप्लाई करें। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। देखो ए क्या है हमारे पास 2 प्लस एन कितना दिया हुआ है हमारे पास, गिवन कितना एन, एन कितना गिवन है 15, एन है हमारे पास 15 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास गिवन है 5। पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है बोर्ड मास में, 14 में से 1 माइनस करेंगे, 15 में से 1 माइनस करेंगे 14। यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 5, 14 5 ज़ा 70, 70 में 2 प्लस क्या आ गया 72। इसका मतलब इस ए पी की जो लास्ट टर्म होगी वो हमारी क्या बनेगी 72। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए एन कितना आ गया 72। तो ज़रा एन निकालें कि एन हमारा 15 आना चाहिए, है ना। तो एन निकालते हैं। देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है 72। ए की वैल्यू हमें पता है 2 प्लस एन हमें नहीं पता जो हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद डी हमारे पास कितना है 5 इज इक्वल टू क्या है 72। ठीक है, अब देखो पहले ये 2 क्या है इधर प्लस में है, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस में। 72 में से 2 माइनस कर दिया, एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू ये कितना आ गया माइनस करके 70। अब ये 5 क्या है इसके मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 बाई में 5। 5 को 70 से डिवाइड अगर हम करें तो क्या आता है 14। ठीक है, तो एन माइनस 1 किसके इक्वल आ गया 14 के, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो वहाँ से एन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 15। देखा, तो एन हमारे पास क्या निकल के आ गया 15 आ गया, एन हमारे पास 15 निकल के। और यहाँ से हमारे पास ए एन कितना आया था 72 आया था, तो दोनों वैल्यूज़ आ गई ना। देखो एक ही फॉर्मूले से, मतलब इस फॉर्मूले के अंदर अगर हमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो हम ए एन निकाल सकते हैं। ऐसे अगर ए एन दिया हुआ है तो हम एन भी निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर हम ए एन, एन और ए गिवन है तो हम डी को भी निकाल सकते हैं, एंड इन द सेम वे हम ए को भी निकाल सकते हैं। जो भी टर्म, एक टर्म मिसिंग होगी हमेशा, तो उस एक टर्म को हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि ए एन एनथ टर्म कैसे निकलती है और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलती है। 15 जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स है, ये क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, कि इस ए पी के अंदर 15 टर्म्स है। और 72 जो निकला है वो हमारी निकली है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब कि nth टर्म दैट इज़ ए एन, ये हमारी ए एन की वैल्यू आई है और ये हमारी एन की वैल्यू आई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर 5.3 बेस्ड है, सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स। कि अगर हमें सम निकालना पड़ जाता है एन नंबर्स का, तो वो सम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उस सम को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो सम को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, जैसे कि कोई भी ए पी है उसे हम उसका हमें क्या निकालना है सम। ठीक है, तो सम कैसे निकालेंगे, सम का फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, राइटिंग समझ लेना क्या है ये। तो s का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमें सम निकालना होता है नंबर ऑफ टर्म्स का, तो वो होता है n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर तुम ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे n बाई टू, यहाँ पे 2a को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस ए क्या होता है 2a ही होता है, और बाकी का हमने सब कुछ लिख दिया एज इट इज़। ठीक है, अब अगर तुम इस चीज़ को ध्यान से देखो, सिर्फ इसको तुम्हें ध्यान से देखना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को, ये हमारा क्या बन रहा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम क्या लिख सकते हैं ए एन, अभी जो हम पढ़ के हटे थे, है ना। ए एन का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, मतलब हम इसको एल भी लिख सकते हैं, समझ गए। अगर हमें क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है तो हम इसको डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें ए एन और डी अलग अलग से गिवन है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। आगे बात समझ में, फॉर्मूला वही है, उसी फॉर्मूले से ये हमारा जो है मेन फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला जो है डिराइव हुआ है। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो ये मत सोचना कि ये क्या हो गया। इसके बाद अब आगे देखते हैं, अब हम इसका कोई एग्जांपल लेके चलते हैं।
जैसे कि हमने कोई एग्ज़ाम्पल लिया इसका, हमने लिया कि ए जो है हमें वो 2 गिवन है, डी हमें 8 गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अब बताओ अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए 2 है और डी 8 है, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्म्स मान लेते हैं इसके अंदर जो है 10 नंबर ऑफ़ टर्म्स है, ठीक है। हमें निकालना है एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो n हमें कितना गिवन है 10, इसका मतलब हम सम कितनी टर्म्स का निकाल रहे हैं, 10 टर्म्स का निकाल रहे हैं। तो 10/2 2a, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस n-1, n कितना है हमारे पास 10-1 इंटू डी कितना है हमारे पास 8। सॉल्व हो गया। इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं, 2 5 सा 10, 5 2 2 4 हो गया, प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 × 8। आगे इसको सॉल्व करें 5, फिर उसके बाद 4 प्लस 9 8 जा 72, ठीक है। 72 और 4 कितना होता है 76, और 76 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 380, ठीक है। इसका मतलब एक सीरीज़ है, ठीक है। एक सीरीज़ ये कैसी होगी, सीरीज़ 2, उसके बाद 8 का गैप है तो 10, फिर 8 का गैप है 18 एंड सो ऑन। इस टाइप की कोई सीरीज़ होगी, ये कोई सीरीज़ है, इसके अंदर 10 टर्म्स है और उन 10 टर्म्स का सबका प्लस हमारा 380 आएगा। इसका मतलब ये है, अगर समझ में। अब जैसे हमने जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था, अगर हम इसी एग्जाम्पल के अंदर एस एन निकाल लें, अगर हम इसी एग्जाम्पल में एस एन निकाल लें, देखो इसी एग्जाम्पल के अंदर एस एन निकालते हैं। एस एन का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। तो n कितना था हमारा इस क्वेश्चन में 15, ये देखो n हमारा यहाँ पे 15 निकल के आया था, तो n हमारा था 15/2 2a, a कितना था इस क्वेश्चन के अंदर, a था हमारे पास 2 और d हमारे पास कितना था 5, ठीक है। तो a है हमारे पास 2 प्लस n कितना है 15 - 1 और d कितना था हमारे पास 5, d 5 था ना, हाँ d 5, ठीक है। तो वैल्यूज़ निकालें 15/2 2 × 2 4 प्लस 15 में से 1 14 × 5, 15/2 4 प्लस 70 और 4 कितना होता है 74, 74 को 2 से इसको कट कर लो, कितना आ जाएगा ये 37, और फिर हम क्या कर देंगे 15 × 37 और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर तुम इसको दूसरे फॉर्मूले से, जो हमने लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ किया था ना, उसको भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो भी ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो अब हम इसको दूसरे मेथड से यूज़ करके देखते हैं। देखो अब हम इसको करते हैं दूसरे मेथड से यूज़। दूसरा मेथड हमने क्या लिया था कि इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारी क्या थी, SN = n/2 a + l, हमने ये वाला फॉर्मूला लिया था। इस फॉर्मूले से इसको ट्राई करते हैं निकालने की। देखो तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, SN निकालना है हमें, n कितना था 15/2 a प्लस लास्ट टर्म हमारी क्या आई थी, लास्ट टर्म हमारी आई थी 72, तो 72 पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2, तो 2 + 72, यहाँ से कितना आ गया 15/2 2 + 72 मतलब 74, 74 को वही उससे काटेंगे क्या आ जाएगा 37, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 555, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएं या फिर इस फॉर्मूले को लगाएं, दोनों ही हमारे सेम है। आगे समझ में, ये सारा का सारा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। और इस चैप्टर मतलब अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो आप इस पूरे चैप्टर को बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम इस चैप्टर को भी करेंगे, सभी क्वेश्चंस हम इस चैनल पे करेंगे। इसको सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको, ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।